सो जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज स्टेज फियर। जी हाँ, स्टेज या फिर स्टेज फ्राइट बोल लीजिए। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो लोगों के सामने बोलने का डर। जी हाँ, मीन्स कहीं बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, चाहे हमारे वो स्कूल के दोस्त हों या कॉलेज के फ्रेंड्स हों या फिर कहीं एक सोशल गैदरिंग हो, हमें कहीं भी कभी भी बोलना पड़ सकता है। तो उनके सामने, लोगों के सामने बोलने वाला डर कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, इसी डर को स्टेज फियर कहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कॉमन प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा एक कॉमन मैन अपनी लाइफ में इसको फेस करता है। देखो, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें अपनी कोई भी कमी को दूर करना है तो सबसे पहले हमें उस कमी के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे। सपोज अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं है, मीन्स अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी दिक्कत क्या है, तो अब इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे। मीन्स इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मीन्स हम माइक पर बोल क्यों नहीं पाते हैं, अगर बोलते हैं तो कहीं बीच में फंस जाते हैं या कुछ अटक अटक कर बोलने लगते हैं, तो ऐसा होता क्यों है। सपोज करिए कि हमें अपने स्कूल या कॉलेज की मॉर्निंग असेंबली में सुबह कोई स्पीच देनी है या फिर एक थॉट शेयर करना है। तो उससे होगा क्या, सबसे पहले हमने उस थॉट को पेपर पर लिखा, उसको प्रिपेयर किया और बोले चले गए। लेकिन होगा ये कि हम उसको अगर बिना देखे बोल रहे हैं तो हम भूल जाते हैं या फिर अटक अटक के बोलने लगते हैं। और अगर इसकी असली वजह को जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए होता क्या है, हमारा 90% ब्रेन लोगों के जजमेंट और सेल्फ डाउट पर ही लग जाता है। मीन्स हमारा 90% ब्रेन यही सोचने में लग जाता है कि जिसके सामने हम स्पीच अपनी दे रहे हैं, क्या हम सही बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत बोल दें और सामने वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और हमारा 90% ब्रेन यही सोचने में लग जाता है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे। और अब बचा 10% ब्रेन, जो हम अपनी चीज प्रिपेयर करके लाए थे उस पर फोकस करने के लिए हमारी हेल्प करता है। अब आप सोच ही सकते हो कि 90% के सामने 10% की चल नहीं पाती है, और होता क्या है भाई कि हम अटकने लगते हैं बीच में, या फिर हम भूल जाते हैं कि हम बोलने वाले क्या थे और चुपचाप थैंक यू बोलकर वहां से खिसक लेते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। सो हमने अब जान लिया कि रीजन क्या था। अब बात करते हैं व्हाट्स द सॉल्यूशन, कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सो मेनली इसके सॉल्यूशंस को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 योर कॉन्फिडेंस, नंबर 2 योर प्रिपरेशन, 3 योर प्रैक्टिस, और नंबर 4 डीप ब्रीथिंग, और नंबर 5 ईट समथिंग बिफोर डिलीवर योर स्पीच। सो बात करते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन, दैट इज कॉन्फिडेंस पर। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? देखिए, अगर आप अपनी स्पीच को बोलने जा रहे हैं लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको जो याद भी है, मीन्स आपने कितनी चाहे प्रिपरेशन करी हो, कितनी माइक पर प्रिपरेशन, कितनी आपने डेमो प्रैक्टिस दी हो, कितनी डेमो सेशन दी हो, कितनी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करी हो, कितनी मिरर प्रैक्टिस करी हो, अगर आपके पास बोलते समय कॉन्फिडेंस नहीं है, वह कॉन्फिडेंस आपके अंदर से नहीं आ रहा है, तब आप अपनी स्पीच जो भी प्रिपेयर करके लाए हैं वह बिल्कुल बर्बाद होने वाली है। जी हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बिना अपनी प्रिपरेशन के, बिना नोट्स बनाए, बिना उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च किए हमें किसी टॉपिक पर भी बोलना पड़ जाता है ना। लेकिन अगर हमारे पास उस समय कॉन्फिडेंस है, तब जितना हम अपने जानते हैं, अपने दिमाग को यूज करके हम उतना बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तब आपका ब्रेन भी काम करेगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब आप घबराने लग जाएंगे, आपको पसीने आने लग जाएंगे, आपके होंठ सूख जाएंगे, और जब ये सब प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी तो दिमाग आपका काम करना ही बंद कर देगा। दिमाग ऐसे लगेगा कि आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया है, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाएगा। जी हाँ, और जब दिमाग ब्लैंक हुआ नहीं तो दिमाग में कुछ आएगा नहीं, तो कुछ बोला ही नहीं जाएगा। होता कुछ ऐसे ही, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तब अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो अपनी स्पीच में, तो जो सामने वाले लोग जो सुन रहे हैं इसको, अगर उन्हें पता है कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन उन्हें भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट आ जाएगा कि शायद मैं ही गलत हूँ। यस, इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इतना रखो कि सामने वाला भी सोचने लग जाए कि शायद मैं ही गलत हूँ, और रिसर्च करेगा वो भी। अब बात करते हैं नंबर 2, दैट इज प्रिपरेशन। मीन्स आप लेट अस सपोज कि आपको कोई स्पीच देनी है, और वह स्पीच कभी भी देनी हो सकती है, लाइक एवरी डे इन द मॉर्निंग असेंबली, इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, एंड it may be on the Republic Day, like on the Republic Day and Independence Day. मीन्स ये रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या किसी नेशनल फेस्टिवल पर भी आपको अपने स्कूल में देनी हो सकती है। तो सबसे पहले करना क्या है, लेट अस सपोज आपको इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच देनी है जो 15 अगस्त को आने वाला है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने भी फैक्ट्स हैं
इंफॉर्मेशन है सीरियल वाइज एक नोटबुक में लिखिए, फिर उसको याद करिए, रिवाइज करिए अच्छी तरीके से। उसको याद करने के बाद वो कहलाती प्रिपरेशन। जी हाँ, प्रिपरेशन का मतलब है कि आपने जो जो फैक्ट्स उसके बारे में थे, जो जो इन्फॉर्मेशन आप उसे निकाल सकते थे, चाहे इंटरनेट से निकालिए, चाहे किसी बुक्स से निकालिए। इंटरनेट आज के टाइम में काफ़ी अच्छा एक सोर्स है। आप इंटरनेट से कुछ भी निकाल सकते हैं। आपने गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाली, उसको एक पेपर पर लिखा, और इसी को प्रिपरेशन कहते हैं। जी हाँ, अब आपकी हो गई प्रिपरेशन। और नंबर 3 पर आता है प्रैक्टिस। जी हाँ, आपने प्रिपरेशन कर लिया, आपने अपने नोट्स को याद भी कर लिया। अब प्रैक्टिस की बात आती है कि प्रैक्टिस भी तो करनी है। ऐसे थोड़ी ना कि थोड़ी सी प्रिपरेशन करी और बस कि हाँ बोल देंगे वहां जाकर, नहीं। ऐसा अच्छा जो सॉल्यूशन है वो ये भी हो सकता है कि आप मिरर प्रैक्टिस करिए। मीन्स एक शीशे के सामने इस तरह बोलिए कि जैसे आप बिल्कुल अभी एक रियल ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं या अपनी रियल स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो मैं मानता हूँ वो है शूटिंग अ वीडियो। मीन्स आप अपनी वीडियो खुद की शूट करिए। आप एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ दीजिए, वीडियो शूट करनी चालू कर दीजिए। इससे होगा ये कि आप अपनी गलती को वीडियो में देख भी पाएंगे। मीन्स आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी, उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अपनी वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपको कहाँ, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स का पता लग जाएगा कि या कहीं पर आप अटक रहे हैं, या कहीं पर आपकी सीरियल वाइज मिस्टेक्स हो रही है, या कोई फैक्ट आप भूल जा रहे हैं। जी हाँ, ये सब काम आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस सबसे अच्छी है वीडियो रिकॉर्डिंग करनी। जी हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करिए, उस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको देखिए कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, और फिर उसको ओवरकम करिए। दिस द बेस्ट एंड द मोस्ट वर्केबल सबसे अच्छा फॉर्मूला वीडियो रिकॉर्ड। और नंबर 5 पर आता है ईट सम फ्रूट्स। जी हाँ, आप कुछ फ्रूट भी खा लीजिए। लाइक अगर आप हो सकते कुछ खट्टे फल खाइए। आपने खुद भी ये कभी नोटिस किया होगा कि इनको खाने के बाद थोड़ी सी एकदम एनर्जेटिक वाली, एकदम मूड फ्रेश वाली फीलिंग आती है। जी हाँ, लाइक आपने कभी ऑरेंज खाया, ग्रेप्स खाए, या फिर एप्पल खाया, तो उसको खाने के बाद थोड़ी सी फ्रेशमेंट वाली एनर्जी आती है। जी हाँ, सो आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्पीच देने से पहले आप एक एप्पल या थोड़े से कुछ अंगूर या फिर 1-2 संतरा भी खा सकते हैं, जो आपकी काफ़ी स्पीच देते समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक हेजिटेशन या हकलाना या फिर पसीने आना, है ना, उसको रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। सो आई थिंक कि ये 5 ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसको अगर आप करते हो तो ये काफ़ी हेल्प आपकी होने वाली है। बाकी यूट्यूब पर तो काफ़ी वीडियो आपने देखी ली होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ ये पूरी वीडियो मेरे प्योर पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, और थोड़ी सी रिसर्च मैंने करी है और ये वीडियो बना दी आपके लिए। सो बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके अकॉर्डिंग अगर कोई सॉल्यूशन और भी हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मैं आपको अगर कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ मैंने मिस कर दिया है या कुछ मैंने थोड़ा बहुत गलत बोला है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।